Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. और dear students, पिछली बार हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसका जो बाकी हिस्सा रह गया था वो भी हमने क्लियर किया था, यानी उसके कंपोनेंट्स। उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। इसी लेसन में दूसरे दिन हमने लेसन डिलीवर किया था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आज इसी के हम कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे ले रहे हैं। एक्सरसाइज भी चूँकि पढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज का भी जो है होना ज़रूरी है, तो आज हम कुछ सवालात यहाँ पे कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपके गौर से ये थोड़ा इस पे गौर फिक्र करेंगे और ये अच्छी तरह से अपने जहन में रखेंगे। पहले हम थोड़ा बात कर रहे हैं इकोसिस्टम। जो मैंने बताया इकोसिस्टम पिछले 2 क्लास में वो क्या है, तो किस तरह से है, तो इसके बारे में फिर से थोड़ा दोहराते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे सीधे जाएंगे एक्सरसाइज पे। इट इज़ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द अर्न ऑफ लिविंग या बायोटिक फैक्टर्स कह सकते हैं हम इसको, विथ एबायोटिक एनवायरनमेंट। ये है इसका, ये हमने परसों कंसेप्ट किया क्लियर। इसके बाद थे कंपोनेंट्स इसके, उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स है, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मिनरल्स, क्लाइमेट है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, या नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो भी हैं। बायोटिक्स में हम देख सकते हैं जो लिविंग मेंबर्स हैं ऑफ द कम्युनिटी, उनको ले सकते हैं। ये हमने परसों क्लियर किया था। तो इसके बाद टाइप्स इसके भी बताए थे, ये आपको मैं फिर दोहराने के लिए बता रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। असल में आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम, तो एक्सरसाइज की जो थी वो क्लियर करना है। तो टाइप्स और स्ट्रक्चर जो था इसका, साख्त स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो था वो हमने बता दिया। कंपोनेंट्स भी क्लियर किए। एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, बायोटिक थे, कंपोनेंट्स थे। तो इसमें क्या क्या आता था वो हमने किया है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये सब चीज़ें हमने क्लियर की थी। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। पहले हम देखें इकोसिस्टम है क्या, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। An ecosystem is a community in a given area where living organisms interact with each other and their immediate surrounding, including non-living. ये है आंसर हमें व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो कुदरती एनवायरनमेंट माहौल है, ये क्या होता है, कैसे। तो इसका जो है सिंपली है आंसर, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इसका, द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर कंप्राइज ऑफ लैंड है, इसमें ज़मीन का आ गया, यहाँ पे वाटर है, पानी है, एयर हवा आ गई, प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जानवर आ गए, ये चीज़ें आ गई, इज़ नोन एज नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सिंपली इसका आंसर है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा है गिव 4 एग्जांपल्स, 4 मिसालें हम दे सकते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की, जो ह्यूमन इंसान का तैयार करता इंसान ने बनाया है। ये आपसे हमने पहले लेसन में क्लियर किया है। एक तो नेचुरल होता है, दूसरा ह्यूमन मेड। यहाँ पे क्वेश्चन ह्यूमन मेड के हैं, तो आंसर है इसमें ह्यूमन मेड में हम लेते हैं 4 चीज़ में। पहले व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह जो हैं उनको लेते हैं, रोड्स हैं, सड़कें हैं, ये चीज़ें, पार्क्स जो बनाई जाती हैं ये हैं, और बिल्डिंग्स जो हैं, ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये थे इन क्वेश्चंस 3 के आंसर। तो इकोसिस्टम जो डायरेक्ट था, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, पहला क्वेश्चन, तो वो हमने यहाँ पे बताया आपको, या पिछले लेसन में बताया। अगर हम अब जब डिफाइन करना होगा इकोसिस्टम, तो उससे हमने बोला इट इज़ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द लिविंग बायोटिक फैक्टर, और जो ऑर्गेनिज्म है विथ इट इज़ एबायोटिक एनवायरनमेंट। ये इसका हमने क्लियर किया। फिर टाइप्स में भी हमने बताए थे। अब क्वेश्चन व्हाट आर इट्स टाइप या सिंपली टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स ऑफ जो इकोसिस्टम है, तो ये आपको हम बता सकते हैं। इसमें हमने पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बताया परसों, तो नंबर 1 हुआ वो, नंबर 2 हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और नंबर 3 हो गया डेजर्ट इकोसिस्टम, नंबर 3 हो गया डेजर्ट इकोसिस्टम। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, ये आपने पिछले
लेसन में पिछले बार हमने जब लेसन क्लियर किया, आज तो चूँकि एक्सरसाइज की बात हो रही है, उस वक्त भी हमने ये क्लियर की हैं, ये बातें ये पढ़ी हैं हमने। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है ये उम्मीद रखते हैं आपके जहन में पूरी तरह से आ गया हो गया। तो इस के जो बाकी सवाल थे वो भी हमने किया, और टेबल भी दिखा चुके हैं हम। तो टाइप्स भी क्लियर हो गए आपके यहाँ, इकोसिस्टम क्लियर हो गया, और नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो एग्जांपल्स 4 दिए थे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के, ये क्लियर हो गए। थैंक यू।